Good morning, students. Let's continue the story of chapter 4, Bipin Babu's Lapse of Memory. Okay. Getting off the train at Ranchi next morning. तो दूसरे दिन मॉर्निंग सुबह बिपिन बाबू रांची ट्रिप के लिए निकल चुके थे. He realized at once that he had never been there before. और वो रास्ते में रियलाइज़ करते हैं कि वो कभी रांची उसके पहले गए नहीं हैं. He came out of the station. वो रेलवे स्टेशन से बाहर आए. Took a taxi and drove around the town for a while. वो टैक्सी लिए और शहर के आसपास में घूमे. He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaar, the Morabadi hills, with none of these had he the slightest acquaintance. और जितने भी जगह वो वहाँ जा कर के घूमे, उन सभी जगहों में से कहीं भी उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था. ओके. वुड अ ट्रिप ऑफ द हुड्रू फॉल्स हेल्प. तो वो सोचते हैं कि क्या मुझे हुड्रू फॉल्स जाना चाहिए, वहाँ जा कर के क्या मुझे कुछ हेल्प मिलेगी या नहीं. He didn't believe so, but at the same time he didn't wish to live with the feeling that he hadn't tried enough. वो उससे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो वहाँ जाए या नहीं जाए, पर वो एक बार जाकर की कोशिश करना चाहता था और वो ये चाहते थे कि एक बार जाके कोशिश तो करूं कि वहाँ जाने से मुझे कुछ याद आ जाए. तो ये सोच करके हुड्रू फॉल वो जाने लगे. सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून. तो वो हुड्रू के लिए एक कार बुकिंग किए और हुड्रू के लिए वो निकल पड़े. ओके. एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रू, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder. और 5 बजे हुड्रू में दोपहर के 5 बजे दो गुजराती लोग जो कि वहाँ पिकनिक गए थे, वे बिपिन बाबू को एक जगह गिरे हुए देखे और उस समय बिपिन बाबू बेहोशी हालत में थे. जब ये दोनों गुजराती उनके पास पहुँचे तो बिपिन बाबू बोलते हैं कि अब मैं मर चुका हूँ, अब मेरे अंदर मतलब मरने वाला हूँ, अब मेरे अंदर कोई भी उम्मीद नहीं है. नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कोलकाता. और दूसरे दिन सुबह बिपिन बाबू कोलकाता वापस आ गए. ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम. और वो अपने आप में महसूस करने लगे कि उसके अंदर अब ज़्यादा उम्मीद नहीं रह गई. सून ही वुड लूज एवरीथिंग, his will to work, his confidence, his ability, his balance of mind. और वो बहुत ही जल्द मतलब अपने काम करने की क्षमता, अपने कॉन्फिडेंस, अपनी दक्षता और अपने दिमाग की बैलेंस, ये सभी कुछ भूलने वाला है, खो देने वाला है. Was he going to end up in the asylum at, क्या वह पागल खाना में जा कर के बाकी का जिंदगी बिताना पड़ेगा उसे. बिपिन बाबू couldn't think anymore. तो बिपिन बाबू मतलब सोच नहीं सक रहे थे कि अब क्या होगा उसके साथ. ओके. बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर. और घर आने के बाद वो डॉक्टर चंदा को कॉल करते हैं और उसे अपने घर में बुलाते हैं. देन आफ्टर ए शावर ही गॉट इनटू बेड विथ एन आइस बैग क्लाइम्ड ऑन हिज हेड. और अपने माथे पे एक बर्फ का टुकड़ा रख करके बिस्तर में लेट जाते हैं. जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स. और उसी वक्त उसके नौकर ने एक पत्र लेकर के आते हैं, जिस पत्र को उसके घर के दरवाजे के लेटर बॉक्स में किसी ने डाल रखा था. अ ग्रीनिश एनवलप विथ हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट. और एनवलप ग्रीन कलर में था और उसके ऊपर बिपिन बाबू का नाम रेड इंक से लिखा हुआ था. ओके. अबव द नेम इट वाज सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल. और
नेम के ऊपर ये लिखा हुआ था अर्जेंट और कॉन्फिडेंशियल का मतलब बहुत ही ज़रूरी और गुप्तनीय है। In spite of his condition, Bipin Babu had a feeling that he ought to go through the letter। और बिपिन बाबू की स्थिति बहुत नाजुक थी, उसके बावजूद भी वो उस लेटर को पढ़ने लगा। He tore open the envelope and took out the letter। वो एनवलप को फाड़े और लेटर निकाले। This is what he read। और उस लेटर में लिखा था, Dear Bipin, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done। और लेटर कौन लिखा था? चुन्नी लाल। चुन्नी लाल कहते हैं, डियर बिपिन बाबू या डियर बिपिन, मुझे ऐसा उम्मीद नहीं थी कि आपके पास अब पैसे हैं और पैसे होने की वजह से आप इतना कुछ चेंज हो जाएंगे, ये मुझे उम्मीद नहीं थी। क्योंकि बिपिन बाबू और चुन्नी लाल साथ में पढ़ते थे उस समय चुन्नी बहुत ही गरीब थे। ओके, गरीब थे। तो चुन्नी लाल मतलब बिपिन के पास क्या बोलते हैं, काम की तलाश में आया हुआ था और उसे कुछ काम नहीं मिला। और उस वक्त चुन्नी लाल को लगता है कि बिपिन बाबू अब बदल गए हैं और उसी को लेकर के ये कहते हैं, है ना। Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? क्या यह आपके लिए बहुत ही कठिन है कि आपके एक के मतलब पुराने दोस्त को मतलब हेल्प करना। I have no money so my resources are limited। मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मेरे संसाधन भी बहुत कम हैं। What I have is imagination, a part of which I used in retribution of your unfeeling behavior। और कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है ना, मेरे पास कुछ नहीं है और जो मेरे फीलिंग्स हैं वो आपके बिहेवियर के पनिशमेंट के तौर में है, कहता है। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ। और कहते हैं कि ठीक है, आप बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगे। A novel I have written is being considered by a publisher। तो चुन्नी लाल कहते हैं कि मैं एक नोवेल लिखा हूँ और वो पब्लिशर के द्वारा देखा गया है और वो नोवेल अब बहुत ही जल्द मतलब बिकने वाला है, तब मेरे पास पैसे अगले माह तक आ जाएंगे, ऐसा चुन्नी लाल कह के लेटर में लिखा था। ओके, देन व्हेन डॉक्टर चंदा केम बिपिन बाबू सेड आई एम फाइन। जब डॉक्टर चंदा उसके घर में दोबारा आए तो बिपिन कहते हैं कि मैं ठीक हूँ। इट ऑल केम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची। तो बिपिन कहते हैं कि जैसे ही मैं रांची पहुँचा वैसे ही सारे कुछ याद आने लगे। यूनिक केस सेड डॉक्टर चंदा। तो डॉक्टर चंदा कहते हैं ये तो बहुत ही मतलब यूनिक केस है, बहुत ही अलग केस है। आई शैल सर्टनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल। और इसके बारे में मैं अपने मेडिकल जर्नल में ज़रूर लिखूंगा, बोलता है। द रीज़न वाई आई सेंड फॉर यू सेड बिपिन बाबू इज़ दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची। तो डॉक्टर चंदा कहते हैं इसीलिए तो मैं आपको दोबारा रांची भेजा। और बिपिन बाबू कहते हैं इज़ दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर। तो मेरे पैर में, मेरे हिप में जो पेन है वो रांची के हुड्रू फॉल से ही मुझे मतलब हुआ था, और उसके लिए आप क्या एक पेन किलर दवाई डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टोरी यहीं से ख़त्म होता है। ओके, अब आपकी बारी है क्वेश्चन आंसर्स और अदर एक्सरसाइज करने की। तब तक आप लोग स्टोरी को दोबारा पढ़िए और अच्छे से समझिए। थैंक यू।